हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आइए जरा आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने आज के दिन की। तारीख हो चुकी है 11 और आज सुबह तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितेंद्र, शांजू, राहुल, केशव, दौलत, मुस्कान, केडी, वर्षिका, तान्या, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के लिए परसों से या फिर कल से आपका 2026 का जो कंटेंट है उसका जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। यानी कि वो बच्चे जो कि 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक से चीजें जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। मैं कोशिश करूंगी कि कल से स्टार्ट कर लूं, अगर कल से नहीं स्टार्ट हुआ तो परसों से तो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आइए बात करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। सबसे पहले जीत पता है कहाँ होती है? यहाँ होती है हमारी सोच के ऊपर, क्योंकि हम सोच कुछ और रहे होते हैं, हमें करना कुछ और होता है, लेकिन हमारा जो दिल है ना वो कुछ और कह रहा होता है। तो जब तक आप यहाँ नहीं जीतते हो ना तब तक आप कहीं और जीत ही नहीं सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो जंग होती है या फिर जो सबसे ज्यादा जीत की जरूरत होती है वो हमारे अंदर होती है। पहले तो हमें वो जीतनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ऑल गुड। अपराजिता, सौंदर्य, राहुल, अभय, आशीष, दीपिका, संस्कृति, दीपक, तनुज, बंगाली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। किशोर, एके, गणेश, युगांडा के महाराजा, अनिकेत, प्रफुल्ल, रौनक, वेरी गुड मॉर्निंग। साक्षी, विष्णोई, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आते हैं सबसे पहली न्यूज की तरफ। हियर कम्स द फर्स्ट न्यूज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए सवाल। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एसबीआई जो है इसने एक माइलस्टोन अचीव किया है, यानी कि इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड क्या है, बताइए ये रिकॉर्ड क्या है। हाँ, सुमित, लचित, शीतल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सौंदर्य, सौंदर्य साबुन, निर्मा, एक ऐसा ऐड भी आता था ना। सिद्धार्थ, टुडू, यश, शिवानी, अमर, सुरभि, सिर्फ तुम, जी आर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छा, आज तारीख 11/11 है तो क्या हो गया, एजुकेशन डे है, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और क्या है आज। छत्तीसगढ़, माँ का लाडला, माँ का लाडला बिगड़ गया। आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा $100 बिलियन मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है और 10 ट्रिलियन का बिजनेस आपको एसबीआई का देखने को मिल रहा है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा एसबीआई की जब हम बात करेंगे ना तो ये एक ऐसा बैंक है जिसका फॉर्मेशन बहुत साल पहले होता है और 1921 में आप देखोगे तो एक तो होता है बॉम्बे बैंक, एक होता है मद्रास बैंक, एक होता है कैलकाटा बैंक, ठीक है। तो ये जो तीनों बैंक होते हैं इनको क्या किया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है और मर्ज करके ये क्या बनते हैं, मर्ज करके ये बनता है इंपीरियल बैंक। क्या बन जाता है, इंपीरियल बैंक इसको बनाया जाता है। कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 1921 की। इसके बाद में 1955 का समय आता है जब यही इंपीरियल बैंक जो है इसको यहाँ पे रीनेम कर दिया जाता है और ये बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बन जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी जब एसबीआई बना तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। किसके अंडर इसको रेगुलेट किया जाता है, तो आरबीआई इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अच्छा, आरबीआई के द्वारा यहाँ पे एसबीआई के कुछ स्टेक से जिसको भारत सरकार को भी दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया गया, कब, 2007 में। कब दिया गया, 2007 में, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे एसबीआई का, ये आपको एक हिस्ट्री देखने को मिल रही है। आप में से कितने हैं जिनके बैंक अकाउंट एसबीआई के अंदर है? सृष्टि, साची, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ अच्छा, वोट देने जाना है, ओके ओके जी, बताएं आप में से कितने हैं। तो एसबीआई जो है, एसबीआई का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, मार्केट कैप का सिंपल सा मतलब होता है जैसे कि मान लो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर जो हैं उनकी वैल्यू को एक शेयर की वैल्यू के साथ में, एक शेयर की वैल्यू के साथ में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या निकल के आता है, उसका वैल्यूएशन निकल कर आता है। क्या निकल के आता है, उसका वैल्यूएशन निकल कर आता है। तो यहाँ पे एसबीआई की अगर हम बात करें तो एसबीआई यहाँ पे कहाँ पहुंच चुका है, तो ये आपका एक नया रिकॉर्ड अचीव कर चुका है। $100 बिलियन, क्या है, $100 बिलियन का जो इनका मार्केट कैप है, यानी कि जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहां तक पहुंच चुकी है, ठीक है, मार्केट कैप। और बोला जा रहा है कि आने वाले समय में एसबीआई जो है वो यहाँ पे और भी ज्यादा बेहतर काम कर सकती है और आने वाले टाइम में वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 10
बैंक आते हैं उनकी सूची के अंदर ये शामिल हो सकता है। अच्छा, इन्होंने जो बिजनेस है वो बिजनेस कितने का किया है, तो बिजनेस यहाँ पे इन्होंने 100 ट्रिलियन का किया है। कितने का, 100 ट्रिलियन रुपीस का जो यहाँ पे इन्होंने बिजनेस किया है वो आपको इतने का देखने को मिलेगा। तो क्या ये पहला बैंक है जो यहाँ पे ऐसा किया है? नहीं, अकाउंट मैंने पूछा है, मैंने ये थोड़ी ना पूछा कि अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो। ओके, क्या ये सबसे पहला बैंक है जो यहाँ पर ऐसा कर रहा है? तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा करने वाला ये कोई मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं। तो आपने एचडीएफसी का नाम सुना होगा, नाम सुना है आपने एचडीएफसी का? तो एचडीएफसी की अगर हम बात करें तो ये वो बैंक है जो ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 के अंदर आता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, किसमें आता है, टॉप 10 के अंदर आपको ये बैंक जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, ये सबसे पहला ऐसा बैंक था जिसने इस चीज को अचीव किया था, ठीक है, जिसने इस चीज को क्या किया था, अचीव किया था। तो ये सबसे पहला बैंक यहाँ पर आपको देखने को मिला था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर और कोई कंपनीज नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं $100 बिलियन की या ट्रिलियन की या कुछ भी बात कर रहे हो, तो अगर हम बिलियंस में बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 पे आपको कौन मिलेगा, रिलायंस देखने को मिलेगा। कौन है, रिलायंस। नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे है एचडीएफसी बैंक। कौन सा होगा, एचडीएफसी बैंक आपको नंबर 2 पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिलायंस का यहाँ पे कितना है, रिलायंस का करीबन 2 to 8 बिलियन के आसपास है। कितना है, 2 to 8 बिलियन के आसपास आपको रिलायंस का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एसबीआई जो है ये यहाँ पे इतना काम कर चुका है। आने वाले समय में ये अपने आप को टॉप 10 बैंक्स के अंदर देख रहा है। ये सारे बैंक्स का मर्जर होता है, यहाँ पे आप देखोगे आके इंपीरियल बैंक बनेगा। उसके बाद में एसबीआई ने इनके जो स्टेक है वो भारत सरकार को भी दिए। कब दिए, 2007 में स्टेक्स को दिया जाता है। चलिए आगे आइएगा। सवाल, ये सवाल आपके उड़ीसा के एएसओ के पेपर के हैं क्योंकि भी वो पेपर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, तुम्हारा कमेंट शो हो रहा है, अब तुम यहाँ मेरा कंटेंट शो हो रहा है तुम्हें कि नहीं हो रहा है, कंटेंट शो हो रहा है ना, तो कॉपी में लिखो। ओके, चलिए। कहा जा रहा है कि राज्यसभा जो है अगर वो कोई सजेशन देती है मनी बिल के ऊपर तो उसके ऊपर क्या एक्शन होता है। लोकसभा बाउंड होती है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, या लोकसभा उसे एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। जो बिल होता है उसके लिए फिर ज्वाइंट सिटिंग बैठाई जाएगी या फिर बिल को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मनी बिल की बात हो रही है, बताइए। बी, तनुज ये पेपर हिंदी में नहीं आता बेटा, इसकी दूसरी जो लैंग्वेज है वो उड़िया भाषा है। जी बताएं, बी आंसर कर रहे हो, बी मैक्सिमम अच्छा बी बता रहा है। मे और मे नॉट एक्सेप्ट देम। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, जब हम मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल आपका आर्टिकल नंबर 110 के अंदर आता है और इसको प्रेजेंट भी लोकसभा के अंदर किया जाता है बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा अगर अपना कोई सजेशन देती है तो लोकसभा उसको मान भी सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। और यहाँ पे सिर्फ 14 दिनों के लिए जो बिल होता है वो यहाँ पे बिल भेजा जाता है किसके पास में, राज्यसभा के पास में, ठीक है। तो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसको मानने के लिए कोई बाउंड नहीं है, ठीक है, इसको मानने के लिए कोई बाउंड नहीं है। अगला, ऑपरेशन जीरो लाइन, ये आपको कौन कौन से एरियाज में देखने को मिलेगी। तो ये जो जीरो लाइन है ना, ये जो जीरो लाइन है ये आपको मिलेगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और इंडिया में भी कहां पर आपको मिलेगा, तो जो त्रिपुरा वाली लोकेशन है वहां पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। चलिए आगे आइएगा। एक नया नेचुरल गैस रिजर्व पाया गया है, चलो बात कर लेते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इनमें से कौन सा ऐसा डेजर्ट है, मतलब या कौन सी ऐसी कंट्री है जहां के वेस्टर्न डेजर्ट पर अभी हाल ही में नेचुरल गैस का एक आप कह सकते हैं रिजर्व डिस्कवर किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बनेगा इजिप्ट। क्या है, इजिप्ट। आइए बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, नेचुरल गैस है ना। जब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे रिजर्व्स आपको मिलेंगे और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये जानी जाती हैं किसके लिए, नेचुरल गैस के लिए। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाहर से ही नेचुरल गैस आती है। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो दिग्बोई एक है, क्या है अपने यहाँ पे, दिग्बोई आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर है, असम के अंदर है। और ये सबसे पुराना ऑयल फील्ड है या फिर ऑयल रिजर्व है। क्या है, ये सबसे पुराना ऑयल फील्ड है या फिर ऑयल रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब इजिप्ट के अंदर आप देखोगे तो आपको एक डेजर्ट देखने को मिलता है। क्या है, एक मरुस्थल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, हमारे काम का क्या है, सिर्फ नाम है, ठीक है। क्या नाम है उसका, बदर। क्या नाम है इसका, बदर।
ओके। बदर एरिया जो है वहां पर आप देखोगे तो नेचुरल गैस का भी हाल ही में यहाँ पे रिजर्व पाया गया। चलिए ठीक है, अभी जो रिजर्व यहाँ पे पाया गया है, माना जा रहा है कि यहाँ से अगर हम नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर उसको हम यहाँ से निकालते हैं तो कितनी नेचुरल गैस यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो सकती है, तो करीबन 15 बिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पे आपको रिजर्व मिलेगा। 15 मिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पे करीबन इतना आपको जो रिजर्व है वो देखने को मिलने वाला है। तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका के साथ में भी डील साइन करेंगी। किसके लिए? नेचुरल गैस के लिए। किसके लिए डील साइन होगी? नेचुरल गैस के लिए। अभी क्या होता है, अभी आप देखोगे तो जो अरब नेशंस हैं उनके साथ में डील साइन होती है, लेकिन आगे क्या होगा, फिर इजिप्ट के साथ में जो डील है वो साइन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको बदर नाम का डेजर्ट बताया है, ये वैसे तो हाइड्रोकार्बन्स के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हाइड्रोकार्बन्स के लिए इसको जाना जाता है। बट यहाँ पर अभी क्या हुआ है, नेचुरल गैस का रिजर्व पाया गया है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इजिप्ट के बारे में, है ना, तो यहाँ पे मैप पे आओ, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इजिप्ट, दिख रहा है सबको। तो इजिप्ट की अगर हम बात करें तो अफ्रीका के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। कैपिटल इसकी क्या होगी? कायरो होगी। नाइल रिवर के किनारे जिसकी लोकेशन आपको मिलती है। यहीं पर आपको आसवान डैम जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ ऊपर के साइड पे आप देखोगे तो ये जो नाइल रिवर है ये अपना डेल्टा बनाती है। जगह का नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया। क्या नाम है? अलेक्जेंड्रिया। यहाँ देखो इस जगह पर ये क्या है? ये है सनाई पेनिनसुला। क्या है ये? सनाई पेनिनसुला। ये जो सनाई पेनिनसुला है ये अफ्रीका और एशिया को देखो क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। और एशिया को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इस जगह पर यही आपको मिलता है सुएज कैनाल। क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ आपको मिलेगा सुएज कैनाल। इंडिया के साथ में इनकी एक्सरसाइज कौन सी होती है बताना? हाँ मैम, दिल्ली मत जा दिल्ली में अलर्ट है। हाँ ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और हमें तो 14 तारीख को बुलाया भी गया है। देखते हैं कि क्या इन लोगों का रहता है, क्योंकि अभी तो यूपी के अंदर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और दिल्ली में तो हाई अलर्ट कल हुआ ही है। क्योंकि वहां पे हुआ क्या ना, वहां पे एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं, जो बारूद वगैरह होता है, वो भी सीज किया गया था, वो भी पकड़ा गया था। 300 किलो के ऊपर आई थिंक वो सीज किया गया था। तो उसके बाद में ये ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो एक्सप्लोजिव्स पकड़े गए थे उसका कुछ हिस्सा जो है वो वहां पे उस कार के साथ में पाया गया, रेड फोर्ट पर, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। क्योंकि देखो कार में नॉर्मली आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है, आग वाग लग जाती है, कार ब्लास्ट कर जाती है। बट ये एक्सप्लोजिव जो सुबह के टाइम पे पकड़े गए थे, सीज किए गए थे, उसके बाद में ये हुआ है, तो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड वो चीज रहती है ना, इसलिए वहां पे हाई अलर्ट हुआ है। चलो देखा जाएगा, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे इंडिया और इजिप्ट में अगर आप देखो, इंडिया और इजिप्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी होती है? साइक्लोन एक्सरसाइज होती है। कौन सी होती है? साइक्लोन एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में एक और एक्सरसाइज यहाँ पे हुई थी जिसका नाम क्या था? ब्राइट स्टार। क्या नाम था? ब्राइट स्टार। कुछ याद आ रहा है तुमको? ब्राइट स्टार। ये एक्सरसाइज किसकी थी? तो ये इजिप्ट और यूएसए की एक्सरसाइज थी, लेकिन ये मल्टी नेशन एक्सरसाइज थी। क्या थी? मल्टी नेशन एक्सरसाइज थी, जिसके अंदर बहुत सारे देशों ने भाग लिया था और इंडिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। अब्दुल फतेह अल सीसी नाम सुना है ना तुमने? हाँ, पिरामिड ऑफ इजिप्ट। अरे भूत, तुमने अपने लेवल की बात बताई है। चलिए आइए सवालों पे चलते, बताइएगा। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जहां पे ऑलिव रिडली टर्टल्स पाए जाते हैं, और ऑपरेशन ओलिविया को चलाया गया था फेब 2025 में ओडिशा के अंदर। नदी का नाम, नेम द रिवर। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या हो गया, तुम्हें समय याद रखना चाहिए ना। महानदी तो है नहीं, ब्रह्मणी रिवर है नहीं, सुवर्ण रेखा है नहीं, तो बनेगा क्या? ऋषिकुला रिवर बनेगा। सिंपल है। अगला देखिएगा, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 ही मार्च को आप देखोगे तो अपने यहाँ पे प्लानिंग कमीशन भी आता है। ठीक है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। देखो 15 नवंबर आने जा रहा है ना, गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। सवाल, जनजातीय गौरव वर्ष 2025 का शुभारंभ हो चुका है और ये मनाया जा रहा है 158th बर्थ एनिवर्सरी पर। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर इसको मनाया जा रहा है? बताइए, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर इसको मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा जी। कौन हो जाएंगे? बिरसा मुंडा जी। देखिए
झारखंड के अंदर आप देखेंगे तो बिरसा मुंडा जी का नाम आपको देखने को मिलता है। इनका जो नाम है वो मुंडा ट्राइब के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ? मुंडा ट्राइब के साथ में। अभी जो बिरसा मुंडा जी है ना, इनको फादर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो नाम है, इस नाम से आप देखोगे तो इनका जो बर्थ होता है, यानी कि इनका जो जन्म होता है वो कब होता है? वो होता है 15 नवंबर को। कब होता है? 15 नवंबर को। ईयर क्या होगा? ईयर हो जाएगा 1875 का। कब का? 1875 का। तो इनकी ही एनिवर्सरी पर क्या होता है? जनजातीय गौरव वर्ष जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। पहली बार कब शुरू हुआ? 2023 में इसके बारे में अनाउंसमेंट जो है वो किया गया था। किसने अनाउंसमेंट किया था? केंद्र सरकार ने किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये जो दिवस है इसका आयोजन किया, सॉरी वन है, ठीक है, सॉरी 23 लिख दिया मैंने। 2021 में इसका जो अनाउंसमेंट है वो किया जाता है। किसको डेडिकेटेड है ये? तो ये बिरसा मुंडा जी को डेडिकेटेड है। अच्छा, बिरसा मुंडा जी ने कौन से मूवमेंट को लीड किया था? हाँ भाई, कौन से मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था? बताओ, कौन से मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था? बताना जरा। कोई एक मूवमेंट था, उल गुलान मूवमेंट। क्या था? उल गुलान रिबेलियन या फिर मूवमेंट जो है इसको यहाँ पे लीड किया गया था। किसके द्वारा? बिरसा मुंडा जी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अब ये पूरा का पूरा वर्ष मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 150th ईयर जो है वो हो गए हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी को, इसलिए पूरा का पूरा जो साल है वो डेडिकेट कर दिया गया है। यानी 15 नवंबर अभी 2025 से लेके 26 तक आपको ये देखने को मिलने वाला है। अच्छा, तो इसकी कोई थीम वीम रखी गई है? कोई मिनिस्ट्री वगैरह है जो इसका आयोजन करा रही है? हाँ, अगर हम नोडल एजेंसीज की बात करें, जुकाम हो रहा है भाई। नोडल एजेंसीज की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल होगी। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल हो जाएगी, दूसरा कौन सा होगा बताना? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल हो जाएगी, ग्रेट टलमेंट, हाँ बिल्कुल सही बात है केडी, बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल होगी, दूसरी बताओ कौन सी होगी? एकलव्य मॉडल लिख लीजिएगा। एकलव्य मॉडल जो स्कूल नहीं है, एकलव्य मॉडल स्कूल, ओके। ये जो स्कूल्स बनाए गए हैं, अभी आपने देखा होगा कि इनकी वैकेंसीज भी निकाली गई थी, है ना। तो ये जो स्कूल्स बनाए गए हैं ये ट्राइबल बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं। तो इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पहले इतना तो लिख ही लो। विजन लिखो भैया, विजन क्या है इनका? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास। अब इसमें एक और शब्द तुमको देखने को मिलेगा, वो क्या है? सबका प्रयास। नया क्या आया है? सबका प्रयास जो है वो इसके अंदर जोड़ दिया गया है। ये 2025 का थीम कह लो, विजन कह लो, जो इस दिवस के लिए रखा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला नेशनल ट्राइबल म्यूजियम कहां पर बनाया गया, तो ये म्यूजियम कहां बनाया गया? ये म्यूजियम आपको मिलेगा झारखंड के अंदर। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि ट्राइबल म्यूजियम जो कि डिजिटल है वो कहां पे ओपन किया गया है, बताना तो जरा। ट्राइबल म्यूजियम डिजिटल, हाँ 75 में आएगा ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ट्राइबल्स जो है आपका वो पीवीटीजी के अंदर आएगा। बताइए, डिजिटल वाला जो है ये अभी हाल ही में कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? तो आप ये देख पा रहे होंगे इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, इसी दिवस के साथ में एक योजना भी लॉन्च की गई थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, पीएम जन मन योजना। ये योजना भी आपको देखने के लिए मिलती है। इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? ये योजना आती है 2023 में। हाँ भैया, आंसर आया? छत्तीसगढ़ के अंदर। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, छत्तीसगढ़ में था। चलिए बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ में था। तो ये योजना भी लॉन्च की जाती है, इसी के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च करते हैं। और ये कहां से लॉन्च होती है? तो ये भी झारखंड से ही लॉन्च की जाती है। किसके लिए होती है? ऑब्वियस सी बात है, ट्राइबल्स के लिए, इसको जनजातियों के लिए इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो बिरसा मुंडा जी के नाम से ये जो पूरा साल डेडिकेट हो रहा है, इसी तरीके से वंदे मातरम ने भी 150 ईयर्स अभी पूरे किए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए सवाल पे आइए। कहा जा रहा है ग्राउंड वाटर के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है? पहला है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। दूसरा लिखा है कि ग्राउंड वाटर का जो डेटा आता है वाटर क्वालिटी इंडेक्स में, इसमें 122 देशों में से भारत का स्थान 120 है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताएं? पापा की परी थोड़ी पढ़ाई कर लो, वरना अभी तुम मगरमच्छ बन जाओगी।
लाइव फ्रॉम हॉस्पिटल, अरे भाई टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जी बताएं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा, बोलो। नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, आसान है नन ऑफ दी अबव को चिपकाना, है ना। पहला वाला तो रॉन्ग है बट दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला बताइएगा, संत नाम कमेटी जो है ये बनाई जाती है, आपको बताना है कि कमेटी कब आती है। ये वही कमेटी है जिसके अंदर सीबीआई को बनाया जाता है या जिसके अंदर सीवीसी को बनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1962। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि ईओएस यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 09 जो है इसको लॉन्च किया गया था पीएसएलवी C61 मिशन के द्वारा, इसरो ने इसको लॉन्च किया था। ये कहां पर प्लेस की गई है, ये कहां पर प्लेस की गई है, बताइए कहां पर प्लेस की गई है, बोलो। किस जगह पर इसको प्लेस किया गया, अलग अलग आपको पढ़ाते हैं ना, लो अर्थ ऑर्बिट हो गया या आपका सन क्रोनस ऑर्बिट हो गया या मीडियम ऑर्बिट हो गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, कहां पे इसको प्लेस किया गया। बताएं मोहित। ओके आकाश, इतने बड़े बड़े मैसेज क्यों टाइप कर रहे हो भाई, क्या लिख रहा हूं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ भी हाई अलर्ट है। जी बताएं, इसका राइट आंसर होगा सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट पे इसको प्लेस किया गया, ठीक है। चलिए आगे आइए, ये देखो भैया मुंबई, हाँ मुंबई मेरी जान। सवाल कहा जा रहा है, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगा कि कैसे, बट इसका ऐसा कोई डेटा, आओ चलो बात कर लेते हैं भाई। एशिया के अंदर सबसे खुशहाल शहर कौन सा देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कहा जा रहा था कि भारत के अंदर सबसे खुश रहने वाला जो सिटी है वो है कानपुर। अब डेटा आया है एशिया का, कहा जा रहा है कि एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जो खुशहाल शहर है वो कौन सा है, दैट इज मुंबई। ये मैंने नहीं कहा है, ठीक है। चलिए आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक डेटा यहाँ पे जारी किया गया है फाइनेंशियल एंड एंटरटेनमेंट हब के द्वारा, क्या नाम है यहाँ पे, फाइनेंशियल एंड एंटरटेनमेंट हब के बेसिस पर यहाँ पे डेटा जारी किया गया है कि एशिया के अंदर कौन सा ऐसा सिटी है जो सबसे ज्यादा खुश है, हैप्पी है ना। तो इसमें आप देखोगे नंबर 1 पे कौन रखा गया है, नंबर 1 पे रखा गया है मुंबई, यानी कि हम लोग नंबर 1 पे आ रहे हैं एशिया के अंदर। बट वाई मुंबई, तुम्हें क्या लग रहा है, होगा ये सही लिखा है, आई मीन सही दिया हुआ ये। बिहार का नाम कब आएगा, आएगा 11 तारीख को, आज सेकेंड फेज का, उसके बाद 14 तारीख को नाम आएगा। जी बताएं। तो यहाँ पे देखो मुंबई जो है उसको टॉप पे रखा गया है। अब मुंबई टॉप पे है तो भैया नंबर 2 पे कौन है, एक तो ये चाइना परेशान की है। नंबर 2 पे देखोगे, नंबर 2 पे कौन आएगा बताओ। अमित कह रहा है मैम आज आप स्लो पढ़ा रहे हो, हाँ मेरा गला थोड़ा सा दुख रहा है इस वजह से। बीजिंग, क्या है, बीजिंग हो जाएगा। नंबर 3 पे कौन सा होगा, नंबर 3 पे आपको शंघाई देखने को मिलेगा। कौन सा होगा, शंघाई, ये भी चाइना, ये भी चाइना। और नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 1 पे मुंबई, ठीक है। तो ये टॉप 3 जो है यहाँ से याद रखिएगा। अच्छा, इन्होंने जो अपनी ये कथा सुनाई है, इस कथा में इन्होंने बोला है कि जो मुंबई है हमने इसको नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफी बेहतर है। ओके ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसमें 94% लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा खुशी से रहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जॉयफुल तरीके से वो लोग रहते हैं। अच्छा, अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर हम इंडिया को देखें तो हम लोग कहां पर आते हैं जी, इंडिया की रैंकिंग कहां पे आती है, तो हम लोग आते हैं 118 पे, कितने में से, 147 में से। तो ज्यादा खुश तो नहीं लग रहे हैं हम, हाँ ज्यादा खुश तो नहीं लग रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक डेटा आया था जिसमें बोला गया था कि जो कानपुर शहर है ये ज्यादा खुशहाल है। क्या है, ये ज्यादा खुशहाल शहर आपको देखने को मिलेगा। हाँ भाई कानपुर वालों, है ऐसा क्या, बताना। तो यहाँ पर आपको मुंबई जो है वो नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है, बीजिंग नंबर 2 पे है, नंबर 3 शंघाई, नंबर 4 आपका चियांग मियान हो जाएगा एंड नंबर 5 इज हनोई। ठीक है, तो ये आपके टॉप 5 जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई आपको देखने को मिलेगा किस पे, सेलसेट आइलैंड के ऊपर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। और ये जो मुंबई है यहीं पर आपको उल्हास नदी देखने को मिलेगी। यहाँ पे टोटल आपको 7 आइलैंड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। क्या मिलेंगे, 7 आइलैंड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा सवाल। 17th एडिशन इंडिया मंगोलिया की एक्सरसाइज जो हुई थी इसका नाम क्या है बताएं, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा नोमैडिक एलिफेंट।
अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो बनाया जाता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक साथ में बना हुआ है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये संसद के अंदर एक कानून के द्वारा बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कौन सी लोकेशन पर इसका शुभारंभ किया गया, नेम द प्लेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। जगह कौन सी हो जाएगी, ईटानगर इसकी कैपिटल हो जाएगी। इसकी कैपिटल है ईटानगर। यहीं आप देखोगे तो आपको मिलेगा नामदफा नेशनल पार्क, और ये जो नामदफा नेशनल पार्क है ये आपका टाइगर रिजर्व भी है। क्या है, टाइगर रिजर्व भी है। यहीं पर क्या हुआ है, यहीं पर स्टार्ट हुआ है बटरफ्लाई फेस्टिवल। क्या स्टार्ट हुआ है, बटरफ्लाई फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। चलिए बताइएगा, तो बटरफ्लाई जो फेस्टिवल हुआ है, यहां आप देखोगे तो अरुणाचल की भी तो एक बटरफ्लाई है ना। बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग, अरे भैया बताइए, ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे भी तो एक बटरफ्लाई है, तुम नाम बताओ तब तक हम आगे चलते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, मायू अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। ये फेस्टिवल आप देखोगे तो अभी आने वाले समय में सेलिब्रेट किया जाएगा। कब से कब तक इसका आयोजन होगा, तो 26 से लेके 28 तारीख तक, 26 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इनकी स्टेट बर्ड भी है। क्या है, इनके स्टेट बर्ड भी है, उसका नाम क्या है, केसरी हिंद। क्या नाम है, केसरी हिंद इनके यहाँ की बटरफ्लाई का नाम है। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये बटरफ्लाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा, कौन सा एडिशन है इस फेस्टिवल का, तो ये आपको 8th एडिशन देखने को मिलेगा फेस्टिवल का। कौन सा एडिशन है, 8th एडिशन आपको इस फेस्टिवल का मिलेगा। अब ये जो फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज आपको मिलेंगी, किसकी, बटरफ्लाई की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक आधी मिलेगी, करीबन यहाँ पे 300 से ज्यादा बटरफ्लाई की जो स्पीशीज है, बटरफ्लाई की जो स्पीशीज है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं नामदफा नेशनल पार्क के बारे में। नामदफा नेशनल पार्क बताना जरा कौन सी नदी इसके पास में होगी। शिशिर बिल्कुल सही बात है, बोलो नदी का नाम बताओ जो इसके पास में होगी, बताइए। नोआ दिहेंग लिख लीजिएगा, क्या नाम होगा, नोआ दिहेंग। ये नदी आपको इसके पास में देखने को मिलेगी। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ये क्या है, ये आपको एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी देखने को मिलेगा। इसको नेशनल पार्क का दर्जा तो 1974 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। अगर हम इसका इंटरनेशनल बॉर्डर देखें किसके साथ में लगता है, तो ये म्यांमार के साथ में इसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। यहाँ पे आपको कौन से हिल्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको पटकाई हिल्स देखने को मिलेंगे। कौन से हिल्स हो जाएंगे, पटकाई हिल्स जो है, ये जो माउंटेन रेंज है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कौन सी है, इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कौन सी है, और बटरफ्लाई से याद आया कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सी होगी, बताओ। इंडिया की कौन सी है और वर्ल्ड की कौन सी है, दोनों बताइएगा। उद्घाटन समारोह, अरे तुमने बुलाया नहीं अंकित, बताएं लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सी हो जाएगी, गोल्डन बर्ड विंग। कौन सी हो जाएगी, गोल्डन बर्ड विंग। कहाँ पे होगी ये होगी उत्तराखंड के अंदर। अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी है, वर्ल्ड की हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो हो गया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी, बताएं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी होगी, सदर्न एडविंग। क्या नाम है, सदर्न एडविंग। ओके, ये हो जाएगी वर्ल्ड की। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर नेशनल बटरफ्लाई कौन सी है, इंडिया के अंदर नेशनल बटरफ्लाई आपको कौन सी देखने को मिलती है, ये भी तो एक है, बताओ इसका नाम बता पाओगे। इसका नाम है ऑरेंज ओक लीफ। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ऑरेंज ओक लीफ। ये यहाँ पे इसका नाम आपको मिलेगा। तो एक हो गई इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, एक हो गई वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, एक हो गया इंडिया का नेशनल बटरफ्लाई। ठीक है, चलिए आइए बटरफ्लाई किधर चली, तुम क्वेश्चन की तरफ आ जाओ बेटा। सवाल, ये माउंटेन्स दिए हैं, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है तुमको, करो अरेंज। इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। मैं तुम्हें स्टेट बता दूं, अरेंज तुम मुझे करके बता देना, अच्छा लगेगा मुझे भी तुम्हें भी, है ना। सबसे पहले क्या लिखा है, देवीगिरी लिखा है। ये देवीगिरी कहाँ हो जाएगा, ये होगा महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, देखो महेंद्रगिरी लिखा है, कहाँ आएगा, ओडिशा के अंदर आ जाएगा।
अगला लिखा है यहाँ पे गंधमर्दान, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये भी आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। और ये आखिरी वाला भी कहाँ मिलेगा? ये भी मिलेगा उड़ीसा के अंदर। तो तुम्हें इसको अरेंज करना है। कौन सा कहाँ है वो मैंने आपको बता दिया, अरेंज आप करो। लो एक और है यहाँ पे, इंटरनेशनल बॉर्डर आपको बताना है कौन से स्टेट का कौन सी कंट्री के साथ में लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तुम किसको उठाओ? गुजरात को पकड़ो सबसे पहले, है ना, क्योंकि गुजरात के साथ में तो एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? सीधे तुम यहां से आ जाओ पाकिस्तान पे। ऑलराइट, तो ए के साथ में देखो 4 कहीं दिखाई दे रहा है तुमको? देखो सबसे आखिरी में दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ में, उत्तराखंड के साथ में, वेस्ट बंगाल के साथ में। बताएं कर लोगे आंसर? ये जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, है ना। इसके बाद में तुम्हारा उत्तराखंड कहाँ जाएगा? ये आएगा तुम्हारा यहाँ पर, और ये आएगा तुम्हारा यहाँ पर। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे आइए, यहाँ पे देखो 2 ही न्यूज है एक साथ। आइए सवाल, कहा जा रहा है कि आईएनएस सावित्री जो है अभी हाल ही में ये ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के अंदर कौन सी कंट्री के अंदर गई हुई है? बताइए कौन सी कंट्री के अंदर गई हुई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज मॉरिशस। कौन सी कंट्री है? मॉरिशस। मॉरिशस कहां पर है? मॉरिशस आपको मिलेगा इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? पोर्ट लुइस आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। यहाँ पर इनका हैप्पी वाला बर्थडे कब होता है? तो 12 मार्च को इनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है। अब जो मॉरिशस है यहाँ पे इंडिया की आईएनएस गई है जिसका नाम है आईएनएस सावित्री। अभी जो आईएनएस सावित्री गई है ये ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के अंदर गई है, मतलब गए हैं वहां पे, इनकी जो नेवल शिप होंगी उनके साथ में थोड़ा टहलेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या, घर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखेंगे तो अभी सिर्फ इसको भेजा गया है और कुछ दिनों के बाद में क्या होगी? वापस भी आ जाएगी। कौन से पोर्ट पर भेजा गया है? तो पोर्ट कौन सा हो जाएगा? पोर्ट लुइस है। पोर्ट का नाम क्या है? पोर्ट का नाम है पोर्ट लुइस, जहां पे इसको भेजा गया है। अच्छा, कौन से ओशियन के लिए भेजा गया? तो ऑब्वियस सी बात है हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर के लिए भेजा गया होगा, इंडियन ओशियन हो जाएगा। कौन से जोन में इसको प्लेस किया गया? बताओ बताएं कौन से जोन में प्लेस किया होगा? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब जो पानी आप देखोगे जो आपका EEZ के अंदर आता है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स, इतने पूरे एरिया के लिए इसको यहाँ पर भेजा गया है मॉरिशस के अंदर। ठीक है, अगर हम आईएनएस सावित्री की बात करें तो ये कौन से क्लास की होगी? तो सावित्री जो है, सावित्री, ये कौन से क्लास की है? तो ये सुकन्या क्लास की है। कौन से क्लास की है? सुकन्या क्लास की आपको देखने को मिलेगी। इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलपमेंट हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो एक तो देखो न्यूज ये हो गई, फाइन। दूसरी न्यूज जो है वो जुड़ी हुई है मालाबार एक्सरसाइज के साथ में। मालाबार गोल्ड नहीं है, मालाबार एक्सरसाइज है। ठीक है, दूसरी न्यूज जो इसी के साथ में है वो है आपकी मालाबार एक्सरसाइज 2025। कहां पे कंडक्ट की जा रही है? गुआम आइलैंड पर इसका आयोजन किया जा रहा है। गुआम आइलैंड किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। ये वही वाली लोकेशन है जिसको वो अपना क्यूटी पाए, वो गोलू, वो छोटू, किम जोंग उन कहता रहता है कि अगर मुझसे पंगा लिया तो मैं गुआम आइलैंड उड़ा दूंगा। ये वही वाला गुआम आइलैंड है। कहाँ पे इसकी लोकेशन है? इसकी लोकेशन है पैसिफिक ओशन पर। कहाँ है? पैसिफिक ओशन में इसकी लोकेशन है। तो मालाबार एक्सरसाइज आपको मिलेगी, कितने फेजेस में है? 2 फेजेस में इसका आयोजन किया जा रहा है। एक फेज है आपका सी फेज, एक फेज है आपका हार्बर फेज। ठीक है, एक सी फेज है, एक आपका हार्बर फेज आपको देखने को मिलेगा। कब से कब तक चल रही है? तो 10 से लेके 18 नवंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 10 से लेके 18 नवंबर के बीच में इसका आयोजन आपको देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ना, मालाबार एक्सरसाइज जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? पहले इंडिया और यूएसए के द्वारा इस एक्सरसाइज की शुरुआत की जाती है। बात कब की है? बात है 1992 की। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद में इसमें 2 और देश जुड़ गए। कौन कौन से देश हैं जो इसके अंदर जुड़ गए? अल्बर के अंदर भी बहुत ज्यादा पुलिस आ गई। नहीं हो रहा है, वो चीजें हो रही हैं। देखो कहीं ऐसा ना हो कि जाना कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने तो अभी टिकट्स भी नहीं कराए हैं। जी बताएं, इसमें 2 कंट्रीज और आएंगी, कौन सी आएगी? इसके बाद में आएगी जापान,
कौन सी आएगी? जापान आएगी, 2025 आपको मिलेगा। इसके बाद में कौन सी आएगी? इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आएगी, 2020 में इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, ये है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये क्वाड देशों के द्वारा की जाती है। क्वाड कंट्रीज में कौन आएंगे? यही 4 देश आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी जो एक्सरसाइज हो रही है, अब नेवल एक्सरसाइज है तो कोई तो आईएनएस जाएगा, तो इसके अंदर जाना है आईएनएस सहयात्री। कौन सा जा रहा है? आईएनएस सहयात्री जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। चलो बढ़िया बात है। अब आईएनएस सह्याद्री जो है वही क्यों जा रहा है, कोई दूसरा क्यों नहीं भेजा जा रहा? अरे भाई आईएनएस सह्याद्री, तुमको ध्यान है साउथ कोरिया और इंडिया की जो भी एक्सरसाइज हो रही थी बुशान के अंदर, वहां पे भी तो इसी को भेजा गया था, तो ये ऑलरेडी वहीं पर थी, तो इसे कहा गया थोड़ा सा और आगे चली जाओ। तो ये आईएनएस सह्याद्री जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है। कौन से क्लास की है ये? तो ये शिवालिक क्लास की है। कौन सी क्लास की है? शिवालिक क्लास की आपको आईएनएस सह्याद्री देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सरसाइज होने जा रही है ना, इसका एक बार आयोजन आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल में भी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में भी इस एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है। कब हुआ है? 2007 में। कब? 2007। ये बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं लिखा है, बे ऑफ बंगाल लिखा है, लिख लेना। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि सी फेज और हार्बर फेज, क्या इनकी कोई डेट्स डिफाइंड है? हाँ डेट्स है, बट हमें याद करने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हारी फिर भी तीव्र इच्छा हो रही हो तो लिख लेना। 10 से लेके 12 आपका हार्बर हो जाएगा, और सी की अगर हम बात करें तो 13 से लेके 17 नवंबर आपका सी फेस या सी वाला जो पूरा एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। किसके किसके बीच में होती है ये ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए। ये देखो ऐसे ही मिलता जुलता सवाल मैंने आपको कल के क्लास में कराया भी था। सॉरी अंकित, सॉरी। बताइए सवाल, कहा जा रहा है कि इसमें से आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है? नॉट पूछा जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी इंश्योरेंस, रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। बताइए। बताएं आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके लिए आपको सेबी देखने को मिलता है, ये आरबीआई का फंक्शन नहीं होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? इसका आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे लिखा हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल को कब अडॉप्ट किया जाता है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये क्लाइमेट चेंज के लिए अडॉप्ट किया गया। एंड ये कब अडॉप्ट किया जाता है? तो 1997 में इसको अडॉप्ट किया जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल। आगे आइए भाई, एजुकेशन डे है, तो आइए बात करते हैं एजुकेशन डे के बारे में। सवाल, नेशनल एजुकेशन डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। अगर आपसे पूछा जाए टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है। इसी के साथ में वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है? वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है ना? नहीं, दोनों में डिफरेंस बस इतना होता है। हार्बर का मतलब ये हो गया कि जो पोर्ट है ना, यानी कि जो बिल्कुल कॉर्नर वाला एरिया है, जो आपका कोस्टल एरिया है वहीं पर होगा, पोर्ट के ऊपर ही वहां पे सारी चीजें चलेंगी। सी में क्या हो जाएगा कि फिर वो आगे जाएंगे और अपना घूम फिर के वापस आ जाएंगे। हार्बर का मतलब है जहां पर वो है, जो पोर्ट है वहीं पर जो डिस्कशन होगा, जो आप कह सकते हैं वर्बल डिस्कशन होगा, वो वहीं पर होता है। चलिए ओके, तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन डे जो है कब होता है? 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आज के दिन पे। किसको डेडिकेटेड है मुझे बताना पड़ेगा। बताओ भैया किसको डेडिकेटेड है? बताएं किसको डेडिकेटेड है? बोलो 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 मुन्ना, किसको डेडिकेटेड होगा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो सोचना क्या था। ये थे हमारे यहाँ के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में आपको ये देखने को मिलेंगे। इनके द्वारा अगर हम काम की बात करें तो यहाँ पर इनके द्वारा यूजीसी, जो आप लोग देखते हो ना आपकी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो उसमें नीचे लिखा होता है एफिलिएटेड बाय यूजीसी, है ना? तो यूजीसी जो है वो भी इनके अंडर में ही आता है। और आईआईटी खड़गपुर जो है वो भी इनके ही द्वारा या फिर इनके ही कॉन्ट्रीब्यूशन से बनाया जाता है। पहली बार इसका आयोजन कब किया जाता है? तो फर्स्ट टाइम 2008 में इसका आयोजन किया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है अबुल कलाम आजाद जी की। ठीक है, क्या है? बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको मनाया जाता है। तारीख क्या है? 11/11 आपको तारीख जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है।
कब होता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब भाई दिवस है तो ऑब्वियस ही बात है कोई थीम भी होगी, है ना। UNFCCC की न्यूज तो हम पढ़ा चुके हैं ना बेटा, दोबारा क्यों पढ़ाएंगे? UNFCCC की न्यूज तुम्हारी COP30 वाली स्टार्ट होने के 2 दिन पहले मैंने पढ़ा तो दी थी, अब खत्म हो गई तब पढ़ाएंगे बेटा। ऐसे थोड़ी ना कि पढ़ा दिया था 2 दिन बाद ही शुरू हुई है फिर से वही चीज पढ़ाएं, खत्म हो फिर से वही चीज पढ़ाएं। 4 बार पढ़ाने का क्या मतलब, खत्म होगी तब बात करेंगे। चले, इसकी कोई थीम भी रखी गई है? हाँ भाई इसकी थीम भी रखी गई है। थीम इसमें क्या हो जाएगी? इसकी थीम होगी AI एंड एजुकेशन। इसकी थीम क्या है? AI एंड एजुकेशन, इसकी थीम को रखा गया है। अगर हम AI डे की बात करें तो AI डे जो है ये एलन मस्क चाचा ने बनाया हुआ है और ये कब मनाते हैं? तो ये 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कब होता है? अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, यंगेस्ट, बिल्कुल सही बात है, यंगेस्ट INC के अध्यक्ष भी आपको यही देखने को मिलेंगे। करेक्ट है। तो नेशनल एजुकेशन डे यहाँ पे ध्यान रखिएगा और इनका इंपॉर्टेंट रोल किसमें है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, इनका जो नाम है वो खिलाफत मूवमेंट में भी आपको मिलेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। अल हिलाल इनके द्वारा ही बनाया जाता है और इनके द्वारा अगर आप पब्लिशिंग की बात करेंगे या अगर किताबों की, मैगजीन की, जर्नल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अल बालग एंड पैगाम, ठीक है, ये दोनों जो है वो दोनों के दोनों नाम आपको इनके ही नाम के साथ में देखने को मिलेंगे। ठीक, UGC को बनाने का काम 1953 में इनके द्वारा ही किया जाता है और IIT खड़गपुर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इनके ऑनर की बात की जाए तो इनको ऑनर कौन सा मिलेगा? भारत रत्न अवार्ड। ईयर कौन सा हो जाएगा? ईयर होगा 1992। ईयर कौन सा होगा? 1992 का यहाँ पे ईयर हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ से इतनी चीजें इनके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, एक मानभाव क्लास में आए हैं जो कह रहे हैं कि GK पल्स की किताब का न्यू एडिशन कब आएगा? पगला वगला हो का? 4 दिन हुए किताब आए हुए, उसका न्यू एडिशन भी तुमको चाहिए? तबीयत सही है या सर्दी लग गई है? सर्दी सीधे दिमाग में चली गई है? हैं? सर्दी दिमाग में तो नहीं चढ़ गई तुम्हारे? चलो बताओ, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है? बताएं। प्रफुल्ल, क्लास के ऊपर फोकस किया करो, तुम्हारी बातें क्लास के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा तुम्हारी बातें होती हैं क्लास में। बताएं कौन सी रिवर होगी? तो अगर हम इक्वेटर की ट्वाइस की बात करें, ये देखो नाइल रिवर। अरे भाई साहब, कौन पढ़ाया नील नदी? कॉन्गो रिवर इसका राइट आंसर बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए इक्वेटर लाइन की बात हो रही है तो ट्वाइस हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कैप्रिकॉर्न लाइन को 2 बार कट कौन करता है तो लिम्पोपो रिवर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखो कैप्रिकॉर्न लाइन को 3 बार कट कौन करता है तो ये आपकी फ्रिट्जोय रिवर होगी। कौन सी? फ्रिट्जोय रिवर होगी। आपने यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन कट करता है तो माही रिवर जो है ये 2 बार कट करती है। चलिए आगे आइए, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि राइट टू रिलीजन के बारे में दिया गया है? राइट टू रिलीजन के बारे में दिया गया है तो राइट टू रिलीजन के लिए कौन सा हो जाएगा? यह आपका बनेगा आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 के बीच में। ये है आपका इक्वालिटी के लिए, समानता, इक्वालिटी। इसके अलावा ये वाला जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिलीजन हो गया। ये आपका माइनॉरिटीज के लिए हो जाएगा। ये आपका माइनॉरिटीज के लिए आपको मिलेगा 29 एंड 30। आगे आइए, ये देखिए भाई फेस्टिवल। आइए योगेश, हाँ ये स्टार्ट होने जा रही है, स्टार्ट होने दो आज। देखिएगा 100 ड्रम वांगला फेस्टिवल, पेपर में भर भर के ये वाला सवाल तुमसे पूछा जाता है वांगला फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वांगला फेस्टिवल अभी हाल ही में कौन से राज्य के अंदर सेलिब्रेट हुआ तो ये स्टेट कौन सा हो जाएगा? दिस इज मेघालय। आप देखोगे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था बिहू फेस्टिवल का, काटी बिहू फेस्टिवल। कौन सा था? काटी बिहू फेस्टिवल मनाया गया था। ठीक है, उसके अलावा चवांग फूड फेस्टिवल अभी हाल ही में आपने देखा था मणिपुर के अंदर हुआ था। चलो बात करते हैं, तो ये है आपका 100 ड्रम फेस्टिवल। इसी को हम वांगला फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मेघालय के अंदर मनाया जाता है। बट मेघालय के अंदर कौन सी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? पेपर के अंदर ट्राइब्स भी तो आती हैं, तो ये आपका गारो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? गारो ट्राइब के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसके अंदर आप देखोगे तो टोटल 30 डांसर्स होते हैं जो यहाँ पे अलग अलग डांस को परफॉर्म करते हैं और इसी के साथ में यहाँ पे जो 10 होते हैं, 10 ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है। इनके यहाँ पे ड्रम है, हमारे यहाँ पे ढोलक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 10 ड्रम्स जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। कितने दिनों का फेस्टिवल होता है? 3 दिनों का फेस्टिवल होता है।
3 डे फेस्टिवल आपको ये देखने को मिलेगा। कब शुरू होता है? जब सर्दियों की शुरुआत होती है। ठीक है, कब स्टार्ट होगा? ऑनसेट ऑफ विंटर, ऑनसेट ऑफ विंटर। क्या ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है? जी हाँ, ये भी आपका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राबी क्रॉप की शुरुआत होती है तब स्टार्टिंग होती है? जी हाँ, तभी इसकी स्टार्टिंग होती है। तो दिस इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहला और दूसरा दिन जो होता है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो फर्स्ट डे इसका नाम क्या होता है? सेकेंड डे इसका नाम क्या होता है? दोनों के नाम बताओ। देखें, जब क्वेश्चन पूछा करें तब आंसर किया करो, ठीक है? और ज्यादा बुलवाओ मत, गले में हो रही है मेरे दर्द, क्या फायदा 3-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ जाए हमको। क्या होगा? रगुला। और डे 2 जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? डे 2 जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ककाट। क्या बोलते हैं? ककाट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा मैम, इसमें डांस होता है, आपने बोला डांस होता है इसके अंदर, तो डांस ये कौन सा वाला डांस हो रहा है? देख रहे हो इनके यहाँ पे क्या है? इनके यहाँ पे इसको हम ड्रम बोलते हैं, अपने यहाँ पे ढोलक हो जाती है, राइट? बताइए। बताओ कौन सा डांस परफॉर्म किया जाएगा? लिख लीजिएगा, दामा दगोटा। क्या है? दामा दामा दोगोटा। ये डांस जो है, ये डांस यहाँ पे गारो ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये आपके सामने इसकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय के अंदर लोकसभा सीटें 2 हो जाएंगी, राज्यसभा सीटें आपको 1 यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर हम स्टेट एनिमल की बात करें, अगर हम इनके स्टेट एनिमल की बात करें तो स्टेट एनिमल का नाम क्या होगा? क्लाउडेड लेपर्ड। क्या हो जाएगा? क्लाउडेड लेपर्ड इनका स्टेट एनिमल आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको शिलोंग फेस्टिवल भी देखने को मिलता है। क्या होता है? शिलोंग फेस्टिवल भी होता है। इसी के साथ में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ? मेघालय की बात हो रही है, ठीक है? मेघालय मेघा की बात हो रही है। चले आइए, तो ये फेस्टिवल अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है। आओ बेटा बताओ, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज आपने भी देखी होगी। इंडिया और कौन से देश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है? बोलो, किसके किसके बीच में इसका आयोजन किया जाता है? अभी रुको, तुम्हारा नीला ड्रम। इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान के साथ में इसका आयोजन होता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इसकी लिमिट को कितना रखा गया है? तो अगर हम टोटल की बात करें तो उसका कितना परसेंटेज हो जाता है? 15% ऑफ टोटल या 10% ऑफ टोटल या 20% ऑफ टोटल? भैया फिक्स तो है, कितना होता है 91 अमेंडमेंट के थ्रू? बताएं। बोलिए, इसका आंसर क्या बनेगा? 15%? पक्का? बिल्कुल सही जवाब, 15%। चलिए आगे आइए। ये मैंने कल शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। मेघालय के खिलाड़ी जिन्होंने 8 छक्के लगाए हैं बैक टू बैक, और इन्होंने सबसे फास्टेस्ट 50 भी बनाई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। तो आइए जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आकाश कुमार। क्या नाम है इनका? आकाश कुमार। देखिए कौन है? आकाश कुमार है। कौन सी टीम की तरफ से खेल रहे हैं? तो ये मेघालय की तरफ से खेल रहे हैं, ठीक? मैच किसके अगेंस्ट हो रहा था? अरुणाचल प्रदेश की टीम के अगेंस्ट मैच हो रहा था। कहां पर हो रहा था? अगर हम डेस्टिनेशन की बात करें, प्लेस की बात करें, तो सूरत गुजरात के अंदर ये मैच हो रहा था। कौन सा मैच है ये? तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रहा था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको देखने को मिलता है। अब इसी में इन्होंने क्या किया? बैक टू बैक, एक के बाद एक अगर आप देखेंगे तो 8 छक्के इन्होंने लगाए हैं। कितने? 8 छक्के लगाए हैं। अब यहाँ पे 8 छक्कों के साथ में इन्होंने अपने 50 रन पूरे किए, और सबसे कम बॉलों में आप देखोगे तो इन्होंने अपने जो रन है वो यहाँ पर पूरे किए, ठीक है? तो यहाँ पे कितनी बॉलें आप देखोगे तो आपको टोटल 11 बॉलें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ऐसा करने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम पर कर लिया है, ठीक है? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 50 रन इन 11 बॉल्स। कौन सी टीम के अगेंस्ट है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट है। किसके यहाँ पे चल रहा है भैया? तो ये आपका रणजी ट्रॉफी के अंदर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इसको खेला जा रहा है अभी। और ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ सबसे फास्टेस्ट 50 कौन से क्रिकेटर की है ओडीआई में? ये तुम्हें पता होगा बेहतर। ओडीआई में फास्टेस्ट किसकी है? फास्टेस्ट 50 बताना तो ओडीआई में। उसके बाद में मुझे तुम बता देना फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 50 T20 के अंदर भी। चलो T20 वाला हम बता देते हैं। नेपाल के खिलाड़ी हैं। कौन है? नेपाल के खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? दीपेंद्र सिंह। क्या नाम है? दीपेंद्र सिंह। जी बताएं। शुभमन गिल, केएल राहुल, अरे दादा, क्रिस गिल, स्मृति मंदना, ओहो,
हाँ, बहुत ही लाजवाब आंसर दे रहे हो वैसे तो। ABD विलियर्स बिल्कुल सही जवाब। ABD विलियर्स, साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही आंसर। ABD विलियर्स इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आकाश कुमार का नाम पेपर में पूछा जा सकता है। ये देखो भाई साहब, दिन ही यही बचे हैं, अब दिन ही यही बचे हुए हैं। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 सवाल कहा जा रहा है कि वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 कोलिन डिक्शनरी के द्वारा इनमें से कौन सा देखने को मिलेगा। डिक्शनरी होती है ना, कोलिन डिक्शनरी होती है, यूके की पब्लिकेशन के अंडर में आती है। तो इसका वर्ल्ड ऑफ द ईयर क्या है बताओ। वर्ल्ड ऑफ द ईयर भी आ गया, पूरा साल भी खत्म होने जा रहा है। अरे अरे अरे, वाइब कोडिंग। क्या है शब्द यहाँ पे? वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग का मतलब क्या होता है बताइए, बताएं। अरे सिंपल से बात है, इसका मतलब होता है कि किसी भी तरीके के किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ठीक है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना और उसकी जो नेचुरल लैंग्वेज है, उसकी नेचुरल लैंग्वेज को क्या करना, नेचुरल लैंग्वेज को कंप्यूटर भाषा में ट्रांसलेट कर देना। क्या करना? नेचुरल जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर भाषा में ट्रांसलेट कर देना। तो कोलिन का वर्ल्ड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन सा वाला? ये आपका वाइब कोडिंग। क्या है? वाइब कोडिंग। चलो वन लाइनर पे आओ। ये देखिए, रोहताश चौधरी, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसका? पुशअप्स का। तुम में से कितने ऐसे हैं जो पुशअप्स कर सकते हैं, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कोई एक्सरसाइज की हो? तो आइए जरा इस व्यक्ति की बात कर लेते हैं। ये है रोहताश। कौन है? रोहताश। इन्होंने किए हैं पुशअप्स, है ना, इन्होंने किए हैं पुशअप्स। और अगर हम पुशअप्स की संख्या की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 847 पुशअप्स इनके द्वारा किए गए। कितनी देर में किए गए? 1 घंटे के अंदर इन्होंने पुशअप्स करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना, क्या किया है? एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय है ये। तो यहाँ पे मनसुख मंडाविया जी की फोटो भी तुमको दिखाई दे रही होगी। ठीक, अगली एंड द इम्पोर्टेंट वन न्यूज, इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ पे आइए, अरे आजा भाई पीछे। हाँ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी एक एक्सरसाइज जो है उसका शुभारंभ हुआ है, जो कि आपकी आर्मी की एक्सरसाइज है। किसकी है? आर्मी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज। कौन सी है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका शुभारंभ तो हो गया है, लेकिन इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? बेलागावी। कहाँ पे? बेलागावी के अंदर, जो कि कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है। कहाँ है? कर्नाटका में। यहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया है। कब से कब तक चलेगी? 10 से लेके 23 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो राजपूत रेजिमेंट जो है, राजपूत रेजिमेंट जो है, राजपूत रेजिमेंट जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका सबसे पहला एडिशन कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? तो फर्स्ट एडिशन इसका 2012 में होता है। कहाँ होता है? पुणे के अंदर। इनकी एक और नेवल एक्सरसाइज भी तो होती है, इनकी एक नेवल एक्सरसाइज भी तो होती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। कौन सी है? स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है ये इनकी नेवल एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, क्या है? नेवल एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये मालाबार वाली न्यूज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कवर करा दी। ठीक, चलो तो आ जाइए रिविजन की तरफ चलते हैं। तो सब रेडी? रेडी? अच्छा, एबीडी तुम्हारे फेवरेट है। आइए और सुनो, अब 11 बजे इकोनॉमिक्स का पूरा कंटेंट तुम्हें दिया जा रहा है। अभी भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर बहुत बढ़िया बात है। और आज का टॉपिक है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तुम्हारे लेवल का टॉपिक है आज का। तो चलिए, सवाल कहा जा रहा है कि 15 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी हाल ही में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको बैन किया गया है। कौन सी कंट्री ने इसको अभी हाल ही में बैन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला सवाल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 56 एडिशन कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? तो ये गोवा के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है। अगला, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम चिकन स्नैक के नाम से भी जानते हैं, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। अगला, चाइना का 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, उसका राइट आंसर क्या होगा? फुजियान। अगला, उत्तराखंड का हैप्पी वाला बर्थडे हम लोगों ने कब सेलिब्रेट किया है? उत्तराखंड का हैप्पी वाला बर्थडे हम लोगों ने कब सेलिब्रेट किया है? तो ये हो जाएगा आपका 9 नवंबर को मनाया गया है। अगला, द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो 6 दिनों की यात्रा पे अंगोला और बोत्सवाना गई हुई हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि अंगोला की करेंसी आपको क्या देखने को मिलती है? तो ये क्या हो जाएगी? ख्वांजा इसकी करेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगला, फर्स्ट पैन इंडिया असेसमेंट अभी प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसके अंदर वर्चर्स की गिनती की गई।
क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि किसने कंडक्ट करवाया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको कंडक्ट करवाया। अगला, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, आपको बताना है यहाँ पर कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी की गिरफ्तारी की जाती है तो फिर यहाँ पे सारी चीजों को रिटन फॉर्म में देना अनिवार्य है। अगला, 93rd नंबर की एनिवर्सरी इंडियन एयर फोर्सेस की अभी लास्ट में एंड अप हुआ है। आपको बताना है कहाँ पे इसका समापन हुआ है। इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी, असम। अगला, 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में कौन बन गए? 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में कौन बन गए? तो ये बनेंगे राहुल वीएस। ओके, ये है आपका आज का होमवर्क जो कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। ठीक, इसके अलावा आपका उज्जवल बैच आया हुआ है, आपका अल्टीमेट एनटीपीसी के लिए जो बैच है वो भी आया हुआ है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 3 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है 15 नवंबर सुबह 11 बजे, ये आपको देखने को मिलेगा। वही अपने क्लास के टाइम पे ये आपका रहेगा। अब इसमें सेलिब्रेशन में क्या क्या चीजें हैं आप देखिएगा जरूर से कनेक्ट होकर यहाँ पर। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 11 बजे की क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि 2026 का जो कंटेंट है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, क्लास नहीं लगाई है क्या? मेरी छुट्टी है? नहीं, क्लास है, छुट्टी नहीं है। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अभी आपका वो कैप का जो क्लास है वो सर लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। 1 शॉर्ट सेशन आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। और ये जो सेशन आपका होगा, इस सेशन में आप देखोगे, अरे भाई चलोगे आगे, देखो यहाँ पर ये जो आपका सर सेशन लेके आ रहे हैं, इसके अंदर टॉप 500 वोकैब्स आपको देखने को मिलेंगे। सीएचएसएल का फाइनल मिनट जो आपका रिवीजन का पार्ट है वो सर यहाँ पे आपके लिए भी लेकर आ रहे हैं। तो फटाक से जाइए, सर के साथ में कनेक्ट होइए और यहाँ पे सेशन को अटेंड करिए, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पढ़ कितना भी लो, अगर रिवाइज नहीं किया है तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से हम 11 बजे। लेकिन अभी आपका इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए और हम मिलेंगे 11 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।